एक समय की बात है। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। अर्जुन बचपन से ही मेहनती और ईमानदार था। उसके पास खेती बाड़ी के लिए जमीन थी, घर में माता पिता थे और पत्नी सुमन भी बहुत समझदार थी। जीवन देखने में सुखमय लग रहा था, परंतु अर्जुन के मन में हमेशा एक खालीपन बना रहता। अर्जुन सोचता, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं क्यों संतुष्ट नहीं हूं? क्या दुख केवल गरीबों या बीमारों का होता है, या फिर हर इंसान के जीवन में छिपा कोई और बड़ा दुख है? इसी उलझन में एक दिन गांव में आए एक साधु से अर्जुन ने पूछा, गुरुदेव, असली दुख क्या है? क्या यह धन की कमी है, बीमारी है, या परिवार का खोना? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसका उत्तर मैं सीधे नहीं दूंगा, तुम स्वयं अनुभव करोगे। कल सुबह नदी किनारे मुझसे मिलना। अगले दिन अर्जुन समय पर पहुंचा। साधु उसे साथ लेकर नदी की ओर चल पड़े। वहां तीन लोग मिले। पहला व्यक्ति बहुत गरीब था, फटे कपड़े पहने और भूखा था। उसने कहा, मेरे पास खाने को कुछ नहीं, यही मेरा सबसे बड़ा दुख है। अर्जुन को उस पर दया आई। थोड़ा आगे बढ़े तो एक अमीर व्यापारी मिला। उसके पास सोने चांदी की गाड़ियां थीं, नौकर चाकर थे, पर चेहरा उदास था। उसने कहा, मेरे पास धन है पर शांति नहीं, चिंता, ईर्ष्या और लालच से मन भरा है, यही मेरा सबसे बड़ा दुख है। अर्जुन हैरान रह गया। फिर तीसरे स्थान पर एक बूढ़ी मां मिली, जिसका बेटा हाल ही में गुजर गया था। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने कहा, धन भी था, सेहत भी थी, लेकिन बेटे के बिना जीवन अधूरा है, यही मेरा सबसे बड़ा दुख है। अर्जुन अब सोच में पड़ गया। गरीब दुखी है क्योंकि उसके पास धन नहीं, अमीर दुखी है क्योंकि उसके पास मन की शांति नहीं, मां दुखी है क्योंकि उसने अपने प्रियजन को खो दिया। आखिर सच कौन सा है? साधु ने अर्जुन की ओर देखा और बोले, बेटा, असली दुख इन कारणों से भी गहरा है। असली दुख है मोह और आसक्ति। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति को स्थायी मान लेते हैं और उसके बंधन में फंस जाते हैं, तभी दुख जन्म लेता है। धन जाएगा, शरीर बीमार होगा, प्रियजन साथ छोड़ेंगे, यह जीवन का स्वाभाविक नियम है। लेकिन हम इन परिवर्तनों को स्वीकार नहीं कर पाते, यही असली दुख है। अर्जुन की आंखें खुल गईं। उसने समझा कि दुख बाहर से नहीं आता, बल्कि हमारे अंदर की पकड़, अपेक्षाएं और न स्वीकार करने की प्रवृत्ति ही दुख को जन्म देती है। उस दिन के बाद अर्जुन ने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसने मेहनत करना जारी रखा, परिवार से प्रेम किया, परंतु अब वह किसी चीज को स्थायी नहीं मानता था। सुख मिले तो आभार, दुख मिले तो धैर्य, यही सोच उसका सबसे बड़ा सहारा बन गई। साधु के शब्द उसके हृदय में हमेशा गूंजते रहे। असली दुख मोह और आसक्ति है, और असली सुख उसे छोड़कर वर्तमान को स्वीकार करने में है।